कतरा कतरा हमारे लहू का, कतरा कतरा हमारे लहू का, चलिए इसी नदी की तरफ गए हैं वो डाकू लोग। आओ इस नदी की तरफ चलते हैं। और केकरा दुवरिया जाई, कैसे भी पतिया गई, छाई बादरिया गमा पीरी हो। ऐसी जिंदगी क्यों दी भगवान? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा ही कि मेरी मौत ले ले मालिक। ये नदी के किनारे कौन दिख रहा है? देखो ये कोई वैसे गिरोह का तो नहीं है। पक्का नहीं, चलो। मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। न जाने हरामजादों ने मेरे भैया पे क्या जुल्म उठाते होगी। इस सामने नदी दिखाई दे रही, इसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं जीना मुझे। लड़की तू कौन है और क्यों देती है जान? हालत तेरी देख कर अक्ल मेरी है बोलो लड़की, क्या बात है? अरे नदी में कूद कर जान क्यों दे रही हो? अरे मुझे मर जाने दो। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीना है। अरे जब इस दुनिया में अपना कोई नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो और दोबारा। हमारे रहते हुए अगर कोई मासूम अपने प्राण दे दी या हमारे रहते हुए किसी की जान चली जाए तो फिर हमारे रहने क्या मतलब? देखिए लड़की, क्या समस्या है तुम्हारी और क्यों मरना चाहती हो? हम तुम्हारी समस्या, अपनी समस्या बताओ, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बोलो। ये मत समझो कि तुम्हारे सामने एक पुलिस खड़ी है, एक पुलिस वाला खड़ा है। ये समझ लो कि तुम्हारे सामने एक भाई खड़ा है। भाई समझकर बोलो। वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे मुझे अपने प्राण भी देने पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरी समस्या और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? बताओ। शांति देवी की हूँ लली, सीमा मेरा नाम।
बिहार की रहने वाली हो? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी माँ का नाम शांति। मेरे एक बड़े भैया जिन्हें लोग राजेश के नाम से जानते हैं। अच्छा। और हमारे गांव का एक जमींदार है जिसका नाम अभय प्रताप सिंह ठाकुर है। दीवान जी, ये कंप्लेन गई थी, अभय प्रताप सिंह की कंप्लेन गई थी और कमिश्नर साहब ने कहा था कि बिहार में उसका आतंक बहुत फैला हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ ना तो आज तक कोई सबूत मिला और ना कोई गवाह मिला, कुछ नहीं मिला। और उसका एक खरीदार सुल्तान सिंह है। और रामजादू ने कुछ पैसों के खातिर मेरी नजरों के सामने मेरी मां का खून कर दिया और फिर मुझे उठाकर अपने हवेली ले गया। साहब, रामजादू ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा। ये तो भगवान का शुक्र था, मेरे भैया वहां आकर मुझे किसी तरह वहां से भगा दिए। अब न जाने मेरे भैया पे उस जालिमों ने क्या सितम ढाते होंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे भैया को बचा लो साहब। नहीं तो चिंता मत करो। तो हमने तुम्हें बहन बोला है और तुम्हारा भाई हमारा भाई हुआ, उससे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुरंत उसकी हवेली ले चलो मुझे, चलो चलो उसकी हवेली लेकर चलो। चल, आज हम तुझे मौत की नींद सुलाएंगे। हेलो, चल मार भी करेंगे ताकि आज के बाद कोई रजिस्वा ठाकुर अभय प्रताप सिंह से बगावत ना कर सके। जा बेटे, आ देख हम तुझे कैसे मारते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर नहीं बोलेगा क्या हरामजादे? ये कौन आ गए रे? कौन है ये? ये हमारी होने वाली पत्नी है। होने वाली पत्नी? अच्छा किया, अपनी बहन को हमारे चंगुल से भगा दिया, लेकिन शुक्र भगवान का कि अपनी दुल्हनिया को लेकर आ गए। हाँ बोल, मैं कहता हूँ परिंदा को बोल दे मेरी सुंदरी को छोड़ दे। और ये कौन है? ये झुकरा बाबा कौन है? वो भी हमारे रिश्तेदार है। तो आज दोनों को मार करके तेरी दुल्हनिया को अपना शिकार बनाऊंगा। दही ठाकुर, इतना बड़ा जुल्म मत कर ठाकुर, इतना बड़ा जुल्म मत कर। नंबर 1 मल्लो खिला दीवाल जी। अरे तुम बहुत अत्याचार करते हो परेश रावल। साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप मौके से आ गए, अन्यथा देखो ये सभी रिश्तेदार आकर के हमें जान से मारना चाहते। ओह, तुम्हें जान से मारना चाहते थे? जी साहब। तुम में से राजेश कौन है? शायद ये बंधा यही राजेश होगा। अभी सर तुम्हारा राजेश नाम है? जी साहब। तुम्हारी बहन का क्या नाम है? हमारी बहन का नाम सीमा है। सीमा? सीमा को जानते हो? नो सर। नहीं सर। नहीं जानते हो सीमा को? देखिए सर कहता है नहीं जानते। देखिए ये मादर जात ऐसे नहीं बताएगा।
सीमक जानता है कि नहीं बे? सर जानता है कि नहीं? सर एक मिनट एक मिनट इधर आ भाई। सीमा को नहीं जानता है, अभी ये जानेगा। मैं लेके आ रहा हूँ सर। ले गया सीमक को। अरे तुम दाले बढ़ गए हो साहब आए दिन ये मुझे जान से मार रहे। अरे इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। में डाल दो, जिंदगी तक चक्की पीसे। अब देख चक्की कौन पीसता है। ये है लड़की, इसे जानता है तू? इसे पहचानता है ठाकुर। हाँ? सीमा, मैंने तुझको कहाँ नहीं ढूंढा, बगीचे में ढूंढा, खेत में, खलिहान में, पेड़ में, नदी में, नाले में, मकान में, छत पे, जेब में, लेकिन कहीं नहीं। रेप करने के लिए, रेप करने के लिए ढूंढ रहा था। सर इधर चल राजेश, ये तुम्हारी बहन नदी में कूद कर जान देने जा रही थी। हम डाकुओं का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। तभी इस लड़की को बचाया और उसने बताया कि अभय प्रताप सिंह और उसका करिंदा मेरे भाई को कैद कर रखे हैं। तभी हम यहाँ आ गए। बेटा, अगर इसे हम कैद करके जेल में भी डाल देंगे तो इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत गवाह नहीं मिला और ये कानून को अपने दौलत के बल पर खरीद कर छूट जाएगा। इसलिए आज मैं तुझे पावर देता हूं और मेरा दीवान और मेरा हवलदार यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद है। इन सालों को इतना मारो मारो, इतना मारते मारते अगर मर भी गए तो इनकाउंटर मैं लिख दूंगा। ठीक है साहब, आप जैसे कहेंगे उसी करिए। आज एक गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए कानून अंधा भी बन जाएगा और बहरा भी बन जाएगा। इसे मैं तुम्हारा दीवान जी, तुम इनके साथ रहोगे जब तक ये दोनों मर ना जाएं, तुम आओगे नहीं और इनकाउंटर लिख दूंगा। इनके सालों के पोस्टमार्टम के लिए लाश लेकर आना। ओके, तुम चिंता मत करो, नौजवान हो, तुम्हें नौकरी में दिलाऊंगा। साहब आप क्यों मरवा रहे हैं साहब? मैं मरवा नहीं रहा हूँ। अब देख तेरा क्या होगा परेश रावल, अब तेरा क्या होगा। दीवान जी, साले सर नहीं मरवाएंगे, अब तो मरवाएगा। मेरे सर तो कहे राजेश इसको पकड़ो, इस साले परेश रावल को इतना पीलो, इतना मारो, अगर ये साला मर जाएगा तो इनकाउंटर में खुद लिख के भेज दूंगा। मैं सामने वाले होटल में बैठकर चाय पी रहा हूँ। ठीक है साहब, ठीक है। मार बहन, मार इस हरामजादे को, इसे तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता था ना। मार बहन मार। हरामजादे, तेरे पाप का घड़ा भर गया कुत्ती। तूने मेरी नजरों के सामने मेरी माँ का खून करवाया और मुझे उठाकर अपने हवेली ले गया। मेरी इज्जत से खेलना चाहा कुत्ते। कुत्तों, छोड़ दो। तुम्हें लड़कियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। और तुझे जुल्म करने को तुझे जुल्म करने तो किसने कहा था, और बेमौत करने तो किसने। मार सुंदरी, इसी हरामजादे ने मुझे कैद कर लिया था। अरे मैं इसलिए हम नहीं आ पाए थे। हाँ सुंदरी, इन्हीं दोनों हरामजादे मुझे कैद कर लिए। क्यों रे हरामजादी, तेरी नाश हो जाए। क्या नहीं किया? तो मुझे मारना चाहता था ना। मेरे साथ क्या नहीं किया? मुझे मारना चाहता था और कह रहा था तुम्हारे साथ हमने क्या किया।
सूरत, तेरी देख सूरत, चले मन हमारा। तेरी देख सूरत, चले तन हमारा, तेरी देख सूरत, चले तन हमारा, न जीते जी देखो न जीते जी देखो ये चेहरा तुम्हारा। दोस्तों अब आप लोग बताइए इन हरामजादों के साथ क्या किया जाए। अरे बचा ले रे गांव वाले, यही तरह मरइयो। इन्हें छोड़ दिया जाए। ओए ओए हाथ हाथ काट दई अगर पर बच गए तो समझ। ओए ओए हरामजादे, किसी का हाथ काटेगा, अब हाथ काटने का मैं तुझे कोई चांस नहीं दूंगा परिंदा, मैं तुझे कोई चांस। देखो जैसे कोई बादल इधर उधर। मेरे चल, अगर तू अपनी भलाई चाहता है ना तो कपड़े उतार, उतार इसे, उतार। सीमा, क्या है? कपड़े मत उतरवाओ। हरामजादी, अगर कपड़े उतार दिया तो तुम डर के भाग जाओ। मैं डर के भाग जाऊंगा। क्यों रे, तू कोई जानवर है क्या कि कपड़ा उतार देगा और डर के मारे भाग जाओ? हरामजादे, ठाकुर ही कुत्ते, बहुत अत्याचार किया। हरामजादे, मेरी इज्जत से खेलेगा? लाला बुखार आएगा। बुखार? आज तेरी बुखार आया है ना, वो छोड़। अब इसे धरे रख। दोस्तों अच्छा कर रहे हैं ना? अगर अच्छा कर रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा दो सब लोग। हरामजादे, देख देख तूने ऐसा काम किया है। अरे हम तुझसे 800 रुपए कर्ज लिए थे, तेरे कर्ज की खातिर अपनी पढ़ाई को छोड़ करके मैं परदेश चला गया था। वहां से आया, मैं सोचा कि तेरा कर्ज अदा करूंगा, लेकिन तूने मेरी माँ को मरा करके मेरी बहन को ब्याह नहीं लाया है। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा हरामजादे, मैं तुझे जीने। लाला एक पकड़ लियो, यही का पकड़ लियो। भाग भाग हरामजादे, आज तो तुझे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अरे जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया तो जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा उस जगह पे जहाँ पानी नहीं।
ये दोनों कौन है भैया? ये तुम्हारी भाभी है। भाभी है? भाभी जी हाँ नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है भैया, क्या देख रहे हो? बड़ा शर्मा रहे हो, क्या बात है? ए भैया हाँ, एक बात कही। क्या बात है? एक मिनट हमका समय दे। समय? हाँ चलो ठीक है, अगर 1 मिनट समय चाहिए तो मैं दे रही हूँ। अरे सुनिए, क्या बात है, ये समय किस लिए मांग रहे थे? ये तो हम नहीं जानते। पता नहीं कौन सा जरूरी काम है, आगे इनका भी काम बड़ा अजीब रहता है। कहाँ चले गए पता नहीं, 1 मिनट में समय लेके गए, पता नहीं कब तक आएंगे। आज कितना खुशी की बात है कि आज हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया ना। अरे भैया, क्या बात है, दाढ़ी माथा क्यों बनवा दी? ए भैया नौआ को पहले सेट किए रहे हो। ए भैया जैसे ही तुम्हारे पाई हाँ, मेरी ननद है। ए भैया हमारा बिया करवा दो, नहीं हम मर जाओ। दाढ़ी क्यों बनवाए हुआ? इनका देख के हम दाढ़ी ऐसे बनवा दिया, हम कसम खाए रहे कि जब तक हमका अच्छी लड़की न मिली ना तब तक हम दाढ़ी न बनवा। अब दाढ़ी बनवाई भी ना है, अब भी